ये सनी का है, ब्लू सफ़ेद नीलम बोलते हैं, 38 कैरेट का है। नमस्ते। आज हम नीलम के बारे में श्री किशोर भाई जी से जानेंगे कि ये नीलम, अभी उन्होंने एक नीलम मुझे दिखाया। इस नीलम की आकृति और इसका वज़न और इसकी क्वालिटी, इसके बारे में हम किशोर भाई जी से निवेदन करेंगे कि आप बताइए कि इस नीलम की आपको ये प्राप्त कैसे हुआ, इसकी खासियत क्या है, इसके बारे में दो शब्द बताएं। वैसे नीलम जो है ये हर लोग नहीं पहन सकते। ये पत्रिका में वृषभ लग्न तुला लग्न वाले लोग ही, उसमें भी शनि की पोजीशन, वो लोग ही पहन सकते हैं और वो लोग ट्रायल कर सकते हैं। शनि हम लोग नीलम बाकायदा यहाँ राइट हैंड में बांध के देते हैं और उसमें भी आपने जितने रुपए की चीज़ है उतना रुपया 1 रुपये के कॉइन के साथ पॉजिटिव सोचते हुए इसको हम बोलते हैं आप आपके हाथ में रखो और हाथ में मुट्ठी बंद करो और उसको ये सोचो कि आपको ज़िंदगी में क्या क्या चाहिए, आप क्यों रखना चाहते। और नीलम को खरीदा बेचा वर्ड नहीं वापरते, तो इसमें एक अलग वाइब्रेशन आता है और एक अलग फीलिंग भी आती है। एक ही जेम से जो एकदम अच्छा भी कर सकता है, एक बुरा भी कर सकता है। जैसे मेरी कुछ पत्रिका है मेरे पास, जिन्होंने ये नीलम सिर्फ 4-5 हज़ार रुपये कीमत का नीलम स्टार्ट किया पहनना और कहाँ लाइफ गई उनकी। बाद में तो 12 लाख का भी लिया। इसकी मार्केट वैल्यू मैंने ख़रीदा 1 करोड़ 10 लाख में है ये, लेकिन मार्केट वैल्यू तो 5 करोड़ भी बोलते, कोई 10 करोड़ भी बोलते, 25 करोड़ भी बोलते, और मेरे को सेल नहीं करना है इसको। लेकिन इसमें एक भी स्पॉट नहीं है। देखिए, हाँ सर, आपने बताया कि इसको सेल नहीं करना है। अब आप समझ सकते हैं कि ये बेचना क्यों नहीं। हमने बोला नहीं, ये भले आप 10,000 का लो या 20,000 का, लेकिन आपकी पत्रिका के हिसाब से नहीं बैठता है। लेकिन उन्होंने फिर भी ज़बरदस्ती लेके गए और स्कूटर स्टार्ट किया और बाहर जाके एक्सीडेंट किया और लगा, पैर फ्रैक्चर हुआ, सब गिरा। तो ये हम मानते हैं इसको। तो सामान्यतः जैसा आप कह रहे हैं ना, तो एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से जानकर ही इसका सेवन करना चाहिए। सामान्यतः पराशर कहते हैं केंद्र त्रिकोण पतयः संबंधेन परस्परम इतरैर प्रसक्ताश्चेत्, अर्थात केंद्र त्रिकोण के यदि पति शनि है, शनि एकमात्र ऐसा ग्रह है जो अकेले राजयोग बनाता है। अन्य कोई ग्रह राजयोग नहीं बनाता। केंद्र त्रिकोण का पति एक अकेला है शनि, जो कुछ लग्न की कुंडली, जैसे कन्या लग्न है, कन्या में वो पंचमेश और षष्ठेश हो जाता है। परंतु जब आप इसको सिंह लग्न में ले जाएंगे तो एक राशि इसकी तृतीय में चली जाती है। लेकिन ऐसे आप कुछ लग्न है जहाँ दशम नवम का स्वामी हो जाएगा, पंचम और वृषभ लग्न चतुर्थ का स्वामी हो जाएगा। ऐसे दो लग्नों में अभी तक का मैंने रिकॉर्ड देखा ना, उसमें वृषभ लग्न वालों को तो लॉटरी लगी है। बहुत जम के तो ये क्यों ऐसा हुआ कि वहाँ केंद्र त्रिकोण का संबंध धर्म कर्माधिनेतारो अन्योन्याश्रय संस्थितो राजयोग विधि प्रोक्तम विख्यातो विजय। तो धर्मेश और कर्मेश अगर दोनों परिवर्तन करते हो तो ये तो धर्मेश और कर्मेश अकेले भी हो सकता है। इसी तरह पंचमेश, तो सबसे वरिष्ठ योग जो माना जाता है वो शनि का ही माना जाता है, जब वह भाग्येश भी हो और दशमेश भी हो। ऐसी स्थिति में मेरा मानना है वृषभ लग्न में ये कर्मेश भी होता है और भाग्येश भी होता है। तो मुझे लगता है आज चंद्रमा किस राशि का है जी? सिंह का है। तो सिंह राशि के लिए आप, सूर्य उसका स्वामी है और ये उसका पुत्र है। सामान्यतया कहा जाता है कि सूर्य सिंह और शनि में आपस में शत्रुता है, परंतु शत्रुता का विषय अलग है। लोग इस विषय को समझते हैं कि ये दोनों शत्रु नहीं है। एक सर्जक है और एक वृद्धिदायक तपस्वी। ये तपस्वी बनाने वाला ग्रह है और वो सृष्टि देने वाला ग्रह है, इतना ही अंतर है। तो मुझे लगता है कि आज हम आपके सानिध्य में आकर के इस रत्न का दर्शन हम सभी कर रहे हैं और मैं धीरे धीरे चाहूँगा कि सभी इसको स्पर्श करके इसका, हाँ नहीं क्रम से हम लेंगे। मैंने नीलम पहन के देखा था, उसमें मुझे धड़ाधड़ फायदे, क्योंकि मेरा मकर का शनि है। लेकिन कुछ हमारे ग्रुप में जिन्होंने, हम लोग ने 12 लोगों ने पहला मास्टर किया एस्ट्रोलॉजी में, उसमें से मैक्सिमम लोग बोले नहीं तुम मत पहनो। तो जबकि किसी को नॉलेज नहीं था, उल्टा मुझे ज़्यादा था, लेकिन मैं डर के मारे मैंने निकाला।
लेकिन मैंने कम से कम 3 से 4 महीने तक बांध के रखा तो था। मैं प्राध्यापकों से लेकिन वो निवेदन 4 करूंगा, महीने वो एक-एक मेरे करके आए, अनबिलीवेबल कल्याण जी आइए, फिर अंबालिका आइए, फिर वो यानी मुझे अन्वेष, बहुत फायदा उसके हुआ। बाद हम एक-एक यानी मैं छात्रों ऑल को ओवर इंडिया बुलाएंगे। फेडरेशन में डायरेक्टर हुआ तो और मैंने बहुत अभी बड़ी चोरी ये पकड़ी शोरूम में, रत्न बहुत बड़ी चोरी पकड़ी। देखिए मैंने तो इसका ज़्यादा इधर ही अनुभव ले रखना है, लिया। हाँ, हाँ, हाथ इसको में से थोड़ा, छूटे हाँ, नहीं। छूटे नहीं, इसलिए एक बार थोड़ा अनुभव लीजिए, उसको मुष्टिका बंद करके अनुभव लीजिए, ठीक है ना? आग बंद करके, हाँ। हाँ और सिर्फ पॉजिटिव सोचिए कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे को ये मिल गया, हाँ जी, मेरे को ये हाँ मिल जी, गया। कोई चिंता नहीं है। आप ऐसा नहीं कर, रत्न छूने मात्र से आपको हो, हाँ ध्यान रखिए, Vibration जैसे सर ने तो आपने है। कहा ना, तो ऐसा नहीं है कि एक ने अभी vibration, मूंगा हाँ। पहना है तो उन्होंने कहा कि मैं उसे पहन अभी ले सकता हूँ क्या? लेने में कोई हर्ज नहीं। जब हम इसका संस्कार करके धारण करते हैं ना, तब इसका प्रभाव प्रारंभ होता है। लेकिन रत्न का दर्शन और स्पर्शन भी अपना प्रभाव करता है। और गुरु शनि का मित्र है, आज गुरुवार है, इसलिए कोई चिंता नहीं है। हाँ, आप आइए। कौन? हाँ, ऐसे ऐसे ऐसे। ओम शनिचराय नमः। जैसे कल किसी को गवर्नमेंट जॉब था ऑलरेडी और सूर्य दशम स्थान में था और किसी ने गलत सजेस्ट किया उनको कि नीलम खरीदो, तो आप कैलकुलेट करोगे तो शनि और सूर्य वैसे एनिमी है और वो उनका सूर्य अच्छा है और उनको ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब है, तो फिर नीलम कभी ट्राई नहीं करना चाहिए। फिर आपको करना ही है तो सूर्य ट्राई करो, जिसके कारण आपको फ़ायदा हुआ है। तो वो कभी कभी मैथमेटिक्स किसी का गलत हो सकता है। तो मेरे को तो माल बेच के पैसा कमाना था, तो मैं अगर धड़ धड़ ले लो करके बेच देता था, तो लेकिन हम लोग नहीं करते। नहीं, कम से कम इतना ध्यान देना, उसका लग्नेश और आशीष इनका वो मित्र होना चाहिए। अगर सब वो सोचते हैं ना। लाभ न करे तो नुकसान न करे, तो लग्नेश और आशीष का मित्र हो, अथवा पंचधा मैत्री में वो लग्नेश और आशीष का अति मित्र तक चला जाए तो ज्यादा बेटर है। तो ये इजी ग्रह नहीं है ना, अपन ये आपके पास आना चाहता है वो डिसाइड करता है, आपका कहना वो नहीं रहता है। आपकी कुंडली में शनि है और इनकी कुंडली में शनि है, लेकिन वो आपको सूट कर सकता है, इनको नहीं कर सकता है। तो इसलिए परीक्षण का विधान शास्त्रकारों ने पहले से, कुछ रत्न ऐसे हैं जिनका बिना परीक्षण किए भी आप पहन सकते हैं, लेकिन 2-3 रत्न जैसे नीलम है, वह पुखरा, ये मूंगा है, इन रत्नों का परीक्षण, यहाँ तक कि डायमंड भी कई बार परीक्षण करने के बाद ही पहनने का विधान है। तो एक एक करके आप अपने मित्रों को आगे बढ़ाते रहिए, पहले उसके किरण देख लीजिए, तो एक बार स्पर्श करो या 2-4 मिनट, कोई प्रश्न नहीं। आप लगे तो हम शनिचराय नमः बोलो। और नीलम ऐसी चीज़ है कि वो आपके पास आना चाहता है कि नहीं, वो उस पर डिपेंड करता है। आपने खरीदने के हिसाब से कुछ नहीं है कि आप जल्दी से खरीद लो ऐसा। जो कोई भी रत्न है वो ओरिजिनल है नहीं है, तो टेस्ट करने के लिए आपके पास कोई और नहीं, हमारे पास मशीन तो बहुत सारे हैं, लेकिन इसका ऑथेंटिक सर्टिफिकेट मिलता है वो भी गवर्नमेंट अप्रूव्ड रहना चाहिए और अदर देन ज्वेलर्स का उससे कोई कनेक्शन नहीं रहना चाहिए, तब जाके वो कर सकते। अगर कोई रत्न अगर मैं आपके पास ले आऊं, हाँ, तो सर्टिफिकेशन के लिए व्यवस्था है। तो तो उसके आप अगर उसको टेस्ट करके बता पाएंगे कि यार वो ओरिजिनल है नहीं। हाँ, वो तो हम लोग का देखो नॉलेज है। जैसे मेरा बेटा जो अभी डायमंड का समझेगा ना, वो ग्रेजुएट जेमोलॉजिस्ट अमेरिका से है, तो उसको तो 1 सेकंड में बता देता है, उसका मशीन भी खूब है। तो मेरा एक मित्र था मालाबार हिल में, उनका एक्सपोर्ट का काम था डायमंड का, तो हमने कहा इसको टेस्ट कीजिए, तो वो एक पेंसिल जैसा उनका होता वो है मेरे है, पास। उन्होंने टेस्ट करके कहा सर आपको पैसा दिया क्या? हमने कहा नहीं। कहा इनको कह दीजिए मुझे सूट नहीं करा, आप ले लीजिए। वास्तव में वो नकली था। तो ऐसे टेस्टेड, और उन्होंने कई रत्न दिखाए, तो टेस्ट करने के अभी आज के साइंटिफिक युग में कोई भी रत्न, कोई भी स्टोन आप अच्छे से टेस्ट कर सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज जो है ना वो बताता है। अभी विज्ञान ने काफ़ी प्रगति कर ली है। पहले था ज्वेलर्स और जौहरी जो है केवल आंखों से देख करके, तब इतनी सुविधाएं नहीं थी। अभी तो आपको नागपुर में भी मुझे लगता है कई सेंटर ऐसे हैं जो आपको सर्टिफिकेशन और उसका ऑथेंटिफिकेशन करके देते हैं, चाहे वो कोई भी रत्न हो। ऐसा नहीं कि नीलम ही, वो चाहे लहसुनिया हो, गोमेद हो, माणिक्य हो, सभी रत्नों के बारे में। 38.15 इसमें एजुकेशन होना जरूरी है। अगर आप कोई जेम्स खरीदते हैं हो, बेचते हो, आकर्षण ही रत्न का एक अपना गुण है। इसके वाइब्रेशन बहुत हाई फील होते हैं, बहुत ज़्यादा। अच्छा लगता है स्ट्रोक करेगा अपने बॉडी के ऊपर, ये करो और ये होगा। देखिए ये ऐसी फीलिंग है जिसको अभिव्यक्त करना संभव नहीं होता है।
और मुझे लगता है कुछ चीज़ें आप कह सकते हैं गर्म हो रहा है या हमें एंजाइटी हो रहा है, ये आप कह सकते हैं, लेकिन इसकी जो एक्चुअल भाव है ना, इसको पहन के आप पॉजिटिव सोचो, हाँ आपको दिखना चालू हो जाएगा मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं कहाँ हूँ। क्योंकि हम लोग जब आप नीलम हम लोग जिसके हाथ में देते हैं ना, तो देने के टाइम पे भी हम सोचते हैं कि बहुत बड़ी कार में, महंगी कार में बैठ के जा रहे हैं और उसमें पूरी फैमिली बैठी है, मतलब हस्बैंड वाइफ बच्चे, यानी पूरी फैमिली इंटेक्ट, और एक बहुत महंगी कार यानी फाइनेंशियली अच्छा, फिर जहाँ रुकती है फैमिली वाइज सब ठीक ठाक। यानी समृद्धि का हम एक पूरा आवरण बनाते हैं और भाव ऐसा रखना है। ये सारी समृद्धि इनके आंख बंद करने के बाद ही आ रही है। हाँ हाँ, सब लोगों का हाँ, सबके अपने अपने रेंज एक्चुअली है बहुत ना। बड़ा पीस है ना, इसलिए ज़्यादा हाँ हाँ घबराहट होती है। वाइब्रेशंस भी होते हैं, ऐसा लगता है जैसे अपन कुछ आगे में लेकर रखते हैं। हम लोग इसलिए इसको है ना एक कॉर्नर में लॉकर के अंदर रखते हैं, निकालते नहीं बाहर। ये बहुत टाइम के बाद बाहर निकाला क्योंकि नीचे ला। ठीक है, आइए। हाँ, हो गया जी। आगे छटकना नीचे। देखिए अब 10 सेकंड आपको रखना है, इससे ज्यादा नहीं। और आगे, हाँ मार्बल रहता है ना नीचे, हाँ हाथ में से स्लिप तो नहीं होना चाहिए। हाइड्रेशन में थोड़ा प्रेशर बढ़ गया, वाइब्रेशन प्रेशर होता है ना। मैंने जब नीलम बांध के देखा था ना, तो एक बहुत बड़ी चोरी हमारी शोरूम में होती थी और हमको मुझे कोई पकड़ नहीं सका उसको। मैं बैठा बांध के गया तो पूरा पसीना और घबराहट चालू हो गई। 8 लोग हैं। तो एक दो स्टाफ है वो मेरे पे वॉच रखते हैं क्योंकि मेरे बढ़िया, पास शुगर है, तो उनको लगा कि शायद मेरा शुगर डाउन हो गया, तो उन्होंने कोल्ड ड्रिंक ला के दे दिया। कोल्ड ड्रिंक भी पी लिया, लेकिन फिर भी हो रहा था। फिर मेरे को ऐसा कोई धक्का मारता नहीं, ऐसा फील होने लगा कि आप जिसको ढूंढ रहे हो सामने खड़ी लड़की है, आप जिसको ढूंढ रहे हो सामने खड़ी लड़की। अच्छा। फिर वो लड़की नई नई लगी थी, तो मैंने उनका मालूम नहीं क्या हुआ, तो उसका रिज्यूम निकाला और हाथ में ही पकड़ रहा हूँ, तो हमारा जो प्लास्टिक के बॉक्स सप्लाई करता ना वो लड़का आया, उसका ओनर है। तो मैं उनको पूछा कि ये रिज्यूम वाड़ी का है, तो वाड़ी के कोई ज्वेलर्स को जानते हैं? तो बोले हाँ सबको जानते हैं। तो मैंने चलो, वैसे ही गया मैं, एक ही ज्वेलर्स के पास गया, उसको उसका रिज्यूम दिखाया, तो इतना डर गया वो। तो मैंने बोला आपके पास कुछ सामान आया? तो बोले हाँ। उसने इतना सामान हमको दिया है, चोरी किया हुआ। अच्छा। खूब सामान दिया और बोले आप जाओ मैं घर से लेके आता हूँ, लेकिन मेरा नाम पुलिस में मत देना और एसोसिएशन में मत देना। अगर एसोसिएशन में नाम दे दिया ना तो बाइकआउट भी हो जाता और बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन मैं इतना टेंशन में था, लेकिन मेरे को सिर्फ एक ही चीज़ जानकारी लेना था, लड़की ने करती कैसे थी, कैसे करती थी। तो बोले आपकी जो हार्ड डिस्क है तब तो 500 GB की आती थी, अभी तो टीबी क्या हो गया, ओवर राइट होता ना एवरीडे का, 2 दिन के बाद ओवर राइट हो जाता। तो मैं ऐसा सामान तब लेती थी जब वो ओवर राइट हो जाता है, और फिर उसमें अब मेरा दिखता ही नहीं था। तो मैंने पूछा उसका एजुकेशन क्या है? तो बोले मैंने BA लिखा है, बैचलर इन आर्ट, लेकिन मैं BE हूँ, इंजीनियर हूँ। अच्छा, कई बार क्या होता है ना, ये शनि हर व्यक्ति की कुंडली में जिन भावों का स्वामी होता है और जैसी राशि में स्थित रहता है, तो हम सम विषम देखते हैं। सम राशि में होगा तो समभाव का जहाँ का स्वामी होगा उनको फल करने लगता है। मान लीजिए पंचमेश है, तो वो अगर सम राशि में बैठा है तो आप पहनेंगे, लेकिन फल आपके संतान को मिलने लगता है। तो इस तरह से संबंधों को भी ये फल देता है। ऐसा जरूरी नहीं कि अगर वैभव मिलना है तो सब, पुत्र को अगर वैभव का सुख है तो पिता कमा के लाएगा, पत्नी को सुख है तो पत्नी कहीं से ले आएगा, मतलब वो अरेंजमेंट करता है। सर अगर सैटर्न केतु का कॉम्बिनेशन है तो पहन सकते हैं क्या? सैटर्न सैटर्न केतु 12th हाउस स्पाइसेस
12th हाउस मतलब कोर्ट कचहरी वाला हो जाता कचेरी लॉसेस है। हाँ बट स्पिरिचुअलिटी में हेल्प करेगा क्यों या हाँ, केतु केतु है करके करेगा, लेकिन शनि का रोल थोड़ा अलग है। अच्छा वो आप अगर अने कौन सी राशि के साथ है शनि? स्पाइसेस 12 मीन में हाँ मीन के साथ बहुत एडवाइजेबल नहीं है। मीन का शनि सामान्यतः न्यूट्रल रहता है, नहीं लेकिन केतु होने के कारण और उसके बाद जो उसका स्वामी है गुरु, उसकी पोजीशन के देखा उनके साथ क्या संबंध कभी है। कभी परिवर्तन योग रहता है। हाँ, परिवर्तन आप देखना होगा। परिवर्तन होगा। अगर गुरु शनि की राशि में और शनि की राशि में गुरु है, हाँ, अगर परिवर्तन है तो प्रॉब्लम है। 11th लॉर्ड डायरेक्ट 12th में 10th एंड 11th लॉर्ड और गुरु इसमें 9th हाउस में नहीं Fourth sign में। फिर है ना, एकदम एडवाइजेबल नहीं रहता, कभी भी झटका लग सकता है अच्छा और कोर्ट में केस जा सकता है। तो एकदम ऐसा कुछ मत रिस्क लो, सीधी सीधी जगह अच्छी जगह बैठा है तब रिस्क लेने का। सर मिथुन लग्न में भाग्यस्थान में मतलब कुंभ राशि में तो अष्टमेश भी होता है, भाग्य में ही है, भाग्य में मतलब कुंभ राशि में हाँ, उसमें एडवाइस है तो नहीं इतनी भावना रखना भी अच्छी बात इसमें है ना शनि खराब नहीं रहता, थोड़ा क्योंकि शनि उम्र बढ़ाता है, तो वो तो पॉजिटिव साइन हो गया। लेकिन भाग्य में रहने से कभी कभी आपके काम बहुत लेट रहते हैं, पेंडिंग पन्न्याची काही एक्सपायरी असते का? नहीं, अपग्रेड अपन म्हणजे ऑटोमेटिक आपका जो लाइफ है और एकदम बढ़ते जा रहा फिर एक जगह रुक जाता तो अपने को लगता है अभी आजकल फ़ायदा नहीं हो रहा, लेकिन कहाँ से कहाँ तक गया वो अपन कैलकुलेट नहीं करते, तो फिर उस टाइम के बाद में नया खरीद सकते हैं और महंगा ले सकते हैं। और फिर इसका क्या करेंगे? वो रखना, मेरे पास तो 6-6, 7-7 घर में रखे हैं कैश काउंटर में। माणिक्य के 4 साल के लिए बोलते हैं कि माणिक्य सब 4 साल के लिए करना चाहिए। नहीं, 2 लोग और लाइफ 3 लोग मानी के पास सबसे बड़ा डिपार्टमेंट हेल्थ है और इम्पोर्टेंस है, क्रेडिट है। मैंने माणिक निकाला नहीं क्योंकि यही मेन था ना, इसलिए। नहीं, कल आपने दिखाया था ना आपके हाथ में हाँ। और गले में जो था। हाँ, ये जो है ना, ये इसके पास में पहला डिपार्टमेंट हेल्थ है, इम्पोर्टेंस है, क्रेडिट है। कई लोगों को क्या खूब सारा करने के बाद में भी उनको कोई सपोर्ट ही नहीं रहता और घर वाले बोलते हैं हाँ ऐसा कोई भी कर सकता है। तो आप उसकी पत्रिका देखोगे तो आपको दिखाएंगा कि सूर्य अष्टम स्थान में है या तुला राशि में, डायमंड का सेटिंग करके तो ये सब चीज़ ना डायमंड पे शुरू है। निगेटिव रिजल्ट। लेकिन इससे नीलम अपना माणिक पहनना चाहिए। जनरली हर खराब ग्रह को पहनना चाहिए ऐसा नहीं रहता, पर्टिकुलर गुरु को तो पहनना ही नहीं चाहिए, लेकिन बुध है, रवि है, ये कौन जो कंजर्वेशन है उसके ऊपर मेरे को फोकस करना है कि नीलम किसने पहनना चाहिए, किसने नहीं पहनना चाहिए। नीलम के बारे में जो डिटेल जानकारी अभी मिल रही है वो देना है अपने को। सैटरडे और संडे के व्याख्यान में इसको हम जोड़ेंगे। 2 दिन थोड़ा हमने एक प्रश्नोत्तर रखा है ना, संडे को हम प्रश्नोत्तर में जाएंगे तो ये सारे विषय हम कनेक्ट करेंगे, उसमें से एडिट करके इसमें डालिए ना तो आ जाएंगे सारे विषय। जैसे हाँ, हाथ इस- नहीं राइट हैंड मोहित को बुला ना। ऐसा हाथ बंद कीजिए। आपका भी बच्चा है, आ जाओ लाइन में आ जाओ। कर लेता हूँ पहले सर सर का कर नहीं 2 फोन है ना इसके लिए फोटो आपको इसमें वर्टिकल ऑलरेडी नीलम पहना है तो बेस्ट इफेक्ट है, और ऊपर से पन्ना पहना है तो और ज़्यादा अच्छा है। पन्ना और नीलम का कॉम्बिनेशन है। एक बुध है, बुद्धि, माइंड, कैलकुलेशन, और एक शनि है, श्रम और मेहनत और माइंड दोनों मिल गया तो उसके रिजल्ट डिफरेंट है। 5:30 ठीक है, अब कौन है? आप हैं, आइए। लास्ट हाँ, आ जाइए सभी बैठिए। वृषभ लगना है। केंद्र में से 2 डॉटर, एक डॉटर, एक और सुना दो एक मुलगा मुलगी एक मुलगा एक मुलगी। तो शनि का काम ऑयल भी है ना। रत्न को धारण किया और ये रत्न अभी सबकी एनर्जी इसमें भी आई है और इसकी एनर्जी सबके पास गई है, और संस्था का अभी संचालक होने के कारण सबकी एनर्जी को मैं कलेक्ट कर रहा हूँ। और अभी जब आपने इसे धारण किया ना तो मेष लग्न चल रहा था, और ऐसे मेष लग्न में दशमेश और लाभेश सामान्यतः कहा था पतयस त्रिषडायानाम यदि पाप फल प्रदा, कहा पापग्रह त्रिषडाय होता है तो पाप फल करता है, परंतु शनि के लिए शनि विपरीत स्मृतम
कल्याण वर्मा कहते हैं। तो एकादश होने के कारण भी और दशमेश होने के कारण आज जितने लोगों ने इनको हाथ में अपने स्पर्श में रखा, सबको कुछ न कुछ लाभ, अगर कुछ निगेटिव है तो उसको पॉजिटिव में परिवर्तन किया इन्होंने, और जो पॉजिटिव है उसकी वृद्धि की, ऐसा मैं मानता हूँ। आज वैसे भी शनि आप सभी जानते हैं किस राशि में चल रहा है, मीन में चल रहा है। इसमें मीन राशि वाले कितने हैं, एक, ठीक है जी। तो इनके परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। हाँ, तो मीन राशि में आने के बाद कुछ अनुभव हुआ आपको, शनि ने कुछ परिवर्तन लाया, आपको फील ज़्यादा हुआ ना? मेरे हार्टबीट अभी थोड़ी हाई है। अच्छा, कन्या राशि वाले कितने हैं, हाँ, इनके सप्तम में शनि है, पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। और मीन के लिए तृतीय दृष्टि, मीन मेष वृषभ, वृषभ राशि वाले कितने हैं, इनकी फीलिंग देखिए। आप अपने अपने एक एक फीलिंग को केवल एक पेपर पे नोट करिए, जिनकी जिनकी मैं बातें करता हूँ। मीन राशि वाले इसे नोट करें, मेष लग्न में आपने धारण किया वो लोग नोट करें, बाद में वो सबमिशन करेंगे अब बालिका जी के पास, ये होमवर्क है आपका। और मीन में बैठा हुआ शनि, मीन मेष वृषभ, वृषभ को देख रहा, तो वृषभ राशि वाले अपनी एक ही फीलिंग लिखे। फिर वो सप्तम दृष्टि हमने कन्या कहा, कन्या वाले लिखे। दसम दृष्टि आती है, मीन से दसम दृष्टि कहाँ जाएगी, धनु पर, धनु राशि वाले लिखे, इतनी राशि वाले लिखे। और मीन के एक राशि आगे और एक राशि पीछे, जिनकी 7.5 चल रही है, वो भी अपनी फीलिंग, अर्थात कुंभ और मेष, इतनी राशि वाले एक एक लाइन लिख करके अब बालिका को सबमिट करें। अब मैं ये सारी एनर्जी एकत्रित कर लेता हूँ और आप सबका अभ्युदय हो इसकी कामना करता हूँ। और ये अवसर प्रदान करने के लिए मैं किशोर भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।